Good morning, student. Today, I am Vinay Kumar Singh, Acharya, सरस्वती विद्या मंदिर मोतीवा किशनगंज, in class 7 both section. I will teach you chapter 9, topic soil. Dear student, three types of sciences: physics, chemistry and biology. Now we are studying about chemistry portion. In हिंदी हम लोग केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के भाग में अभी चल रहे हैं. Our topic is soil. In हिंदी we will say मिट्टी. soil को हम मिट्टी कहते हैं. तो जरा सा इसका डिफिनेशन की ओर भी ध्यान देंगे कि सॉइल क्या है. व्हाट इज सॉइल? सॉइल इज अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ. अब एक वर्ड आया अर्थ, पृथ्वी. आज इस नेचर में, प्रकृति में जितने भी पेड़ पौधे हैं तो अर्थ पर. भवन, मल्टी स्टोरी सब कहाँ बनाते हैं? अर्थ पर. ब्रिज बड़े बड़े बनाते हैं कहाँ? तो अर्थ पर. ध्यान देंगे. 7C7A आप कुछ पूछ रहे हैं, आप लाइन में जुड़े रहिए. बाद में आपके एक अच्छा आचार्य जी बात करेंगे. 7C अभी रखिए. तो मैं आपको अभी समझाने जा रहे थे सॉइल के बारे में. तो सॉइल क्या है? यह पृथ्वी का सब. अब सॉइल के बारे में आता है कि सॉइल लेयर क्या है. एक आपको मिलेगा सॉइल प्रोफाइल. आप लोग को इसका क्वेश्चन आंसर सारा हम व्हाट्सएप पर भेज चुके हैं. मेन जो आपका टॉपिक है, जो सीबीएसई बोर्ड दिया है, उसको टच करते हुए उसको भी लिखा है. लेकिन आज फिर सोचा कि सॉइल बच्चे को बता दिया जाए. तो सबसे पहला है टॉप सॉइल. टॉप सॉइल ये भी वही जैसे सॉइल का डेफिनेशन ऊपरी लेयर है, तो ये भी आपका क्या है? तो सॉइल में जो ऊपरी लेयर है वो अर्थ का मानव है. ये टॉप सॉइल जो है, अब इस सॉइल का जो है टॉप मोस्ट लेयर, ऊपरी लेयर. अगर कोई पूछे कि सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सा माना जाता है, सबसे जो है मिट्टी के परत में सबसे उपजाऊ, तो आप यही टॉप सॉइल देखें. इसमें क्या आपका जो है ह्यूमस का है. ह्यूमस क्या लिखा मैंने? ह्यूमस. या कैसे मिट्टी में बनता है ह्यूमस, जरा इस पर ध्यान देंगे.
पेड़ पौधे के पत्ते या पेड़ पौधे सड़ने गलने से कोई भी जीव जंतु, छोटा जीव बड़ा जीव जो भी मरा उसके सड़ने गलने से, आप मवेशी का पालन करते हैं, उसका डंग हुआ, गोबर हुआ, उसके सड़ने गलने वो भी देते हैं, तो इससे आपका ह्यूमस तैयार है। ये सबसे फर्टाइल है, मिट्टी का जो है फर्टाइल है, उपजाऊ। वैसे भी मिट्टी में हम अगर उसका कल्टीवेशन करवाते हैं तो 6 इंच तक ही मिट्टी का अधिक उपजाऊ लाभ है, इसी को माना है। अगर उससे अधिक कोई कल्टी प्लॉजिंग करता है, खेत को ये करता है, तो उसका जो है क्या होता है, तो सैंडी पोर्शन भी वो भी ऊपर आती है, मिट्टी जो है उसको जाओ। अब एक तथ्य और आ गया है, ये सॉइल का फिर फॉर्म कैसे, तो कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी का बनना। जैसे हमारे घर में माताएं बहुत तरह का व्यंजन बनाती है, खाना बनाती है, फिर मिट्टी भी तो कोई बन गया, मिट्टी आखिर कैसे बनता है, इस पर जरा बताइए। प्यारे बच्चों, इसके मुख्य फैक्टर के रूप में कहिए, घटक के रूप में कहिए, तो आपको क्या है, विंड भी है, तेज हवा है, अब पहाड़ है, ये है, उसका जो है कंकरीली भाग, वो हवा के झोंके में नीचे जमीन पर, बाली भाग जहाँ रेगिस्तान जैसा है, ये तो हुआ थ्रू एयर के रूप में, विंड के रूप में। अब देखिए फिर वाटर के रूप में भी, तो वाटर क्या है, आप देखते हैं कि हमारे देश के कुछ राज्यों में, कुछ भागों में अक्सर साल में एक बार फ्लड जो है प्रोन एरिया माना जाता है। बाढ़ अपने वेकेशन में आया था 14-15 में, तब उसमें क्या है, अब वो अपने टैलेंट के साथ, जो पानी की धारा के साथ जो है मिट्टी को जो है ये किया, कहीं फिर पानी स्थिर हुआ वहां पर छोड़ दिया, वे भी एक रूप में मानिए। तो मिट्टी है तो उसका भी तो काइंड्स होगा। आप लोग सभी बच्चे बैठते हैं क्लास में, तो उसमें भी हम शिक्षक जो हैं कैटेगरी मन बांटते हैं, आपके पास नहीं बोलते कि कौन खंड मन से पढ़ रहा है, कौन पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, कौन रेगुलर है, किसका फी अप टू डेट है। शायद आप लोग में लगभग बच्चे का फी अप टू डेट है, और कर भी देंगे, हम भी आपको कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो आपके कक्षाचार्य जी फिर क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, ठीक ना। खैर वो विषय से बात की बात थी, लेकिन आपसे एक इशारा किए। तो प्यारे बच्चों, मिट्टी का निर्माण आपने कर दिया, और मिट्टी नहीं होता तो फिर पहाड़, पठार, वन, इधर जो है आपका रेगिस्तान, प्लेन, ये सब भूमि, हम लोग समतल भूभाग में बहुत भाग्यशाली हैं, वी आर वेरी लकी। यहाँ पर कम मेहनत करना पड़ता है, सर्वाइव कम करना पड़ता है, खेती अच्छा से हो जाता है। वही आप जाएंगे हिली एरिया जाएंगे तो वहाँ बड़ा ही सीढ़ीनुमा खेत बनाते हैं, तो वो ककड़ी उपजाते हैं, चुल्हे फसल उपजाते हैं, पानी वाटर रिजर्वर है, वहाँ से धीरे धीरे लाते हैं लोग। कभी मिसिंग हुआ तो उसका जो है फिसला तो नीचे कितने तल नीचे जाती है, जरूर भी लकड़ी का बनाते हैं, अधिक ये नहीं बनाते हैं। तो सब समतल विभाग में हैं,
तो हम भगवान ऐसे दिए तो कुछ करके दिखाना है ना, यानी पढ़ाई अच्छी करनी है, संस्कारी बनना है, सबसे पहला प्राथमिकता पढ़ाई को देना है। तो पढ़ाई के आड़ में क्या है, तो जहां जुड़ेंगे, किताब खरीदने जाएंगे तो भूख का दाम लगेगा। ज्ञान ले रहे हैं, अभी दीदी जी नहीं खा के आई है, आज वो दौड़ते दौड़ते आई है आपकी कक्षा चार्या जी, 2 मिनट 5 मिनट उनके साथ, उनके बारे में सोचिए, उनकी प्रतिष्ठा है, फीस जमा करवाइए, फिर दोबारा कहेंगे। तो प्यारे बच्चों छोड़िए, आप तो करेंगे ही, करते ही हैं। तो हम कहने जा रहे थे फिर सॉइल के बारे में कि सॉइल के भी टाइप्स होंगे, जैसे मैंने क्लास में कक्षा में बच्चे को बांटा, अच्छे अच्छे भूगर्भ शास्त्री जियोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने तय किया है, हम आप नहीं किए, उन्होंने लिखवाया अच्छे अच्छे विद्वानों से किताब में, तो उसने क्ले सॉइल को दिया क्या भाई ये घर वाले बहुत अच्छे हैं, अच्छे कपड़ा ड्रेस पहनते हैं, क्ले वाले इस पर अच्छी उपज हो, चलो। दूसरा उन्होंने कहा कि ये लेट से आया, अटेंडेंस हो गया, तब इसको तो सैंडी दे दो, ध्यान देंगे। अभी बात बात में हम लोग मन नहीं लग रहा है आपके बिना, क्लास में अगर रहते तो और आँख देख देख के आई कॉन्टैक्ट से पढ़ाते, बोलते, हंसते, खड़ा करते, ये विडम्बना है ईश्वर का, हम लोग को भगवान सता है, इसी में जॉलीवुड में रहना है, पढ़ना है, जो भी व्यवस्था है पढ़ना। तो सैंडी सॉइल भी आपने मिल गया, लोमी है भाई, आपकी तरफ तो बहुत अच्छा है, गेहूं की खेती अच्छी होती है, चलो आपने कुछ मिक्सअप है इसका उसका, चलो। अब एक मिट्टी क्या है, तो ब्लैक है, काली है, सब अपने जमीन पर है, हमने पे भारत पर। ब्लैक सॉइल की ओर जाएंगे तो आपको जाना होगा किधर, मुंबई, आंध्र प्रदेश, अहमदाबाद, जिधर कॉटन की खेती होती है पर्याप्त मात्रा में। आज हम लोग जो कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, सूती कपड़ा पहनते हैं, तो देन उसी से गुजरात इत्यादि भर गए, यानी वैसे स्थान जो समुद्र के ये भी बसे, खैर ऐसा कोई नहीं है समुद्र ही। तो डियरेस्ट स्टूडेंट, आप सॉइल के टाइप्स के बारे में भी लगभग नाम सुन चुके, मैं सारे का डिफिनेशन भी आपको दिया है जो आपके सिलेबस में है। हम स्कूल खुलने पर मंगवाएंगे फेयर कॉपी, या हम अपने आपके कक्षा चार्य बगल में बैठी हैं उनको आग्रह करेंगे कि एक क्षेत्र का 10 कॉपी मंगवाइए मेरा, जैसे परीक्षा की कॉपी लेंगे। बहुत मेहनत किया है आपके फेयर कॉपी कराने में, अगर आप लिखे हैं, अगर मेरा कॉपी है उसका जो है उनका मोबाइल है प्रमाण। आपकी कक्षा चार्य लगभग हर विषय का ईश्वर ने सरस्वती ने उनको दिया, बहुत संघर्षशील है। आपको ये लैपटॉप इत्यादि कोई ये करना हम लोग नहीं कर पाते, कोई परीक्षा होना ऑनलाइन, आप भाग्यशाली हैं इस मामले में। आपकी कक्षा चार्या नहीं, आपके हो सकता है माँ स्वरूपा में, गुरु माँ स्वरूपा में। तो आपने सॉइल के सभी भागों के बारे में जाना भाई। सैंडी सॉइल तो सॉइल विच अकर्स सेंड्स, ऐसे आप बनाओगे, डिफिनेशन बनाओ, ऐसी मिट्टी जिसमें बालू ही बालू पाए जाते हैं। अगर इसका बात किया जाए तो राजस्थान आपके जीवा पर हो जाता है, सभी बच्चे बोलते हैं राजस्थान राजस्थान है, तो बिहार में भी कहीं कहीं बालू वाला जमीन, ऐसा नहीं है क्या? हर जगह हर चीज है, हर जगह हर फल का पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन जिसका बहुतायत है, जिसका प्रचुरता है, जिसके लिए क्लाइमेटिक रीजन जो है सूट करता है, तो किताब उसी का नाम है। अब सैंडी सॉइल की बात आ रही, जरा मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने एक थाली में बालू लाया,
और उसी थाली में आपने मिट्टी जो था आपके भगवान भगवानी का, चाहे वो अभी नहीं मालूम वो मुंह में ये बाउटी कि यह लोमी है कि यह क्ले है, उतने ही बड़ी थाली में आपने मिट्टी रखा। हम थोड़ा आगे चल रहे हैं, आपको थोड़ा सा आटा इसको जरूरत। अब आपसे कोई पूछेगा कि वाटर पर्कुलेशन रेट किसका क्या होता है, तो आप तुरंत कौन एब्जॉर्ब वाटर करता है क्विकली, तुरंत किसके जो है लेयर में पानी इकट्ठा रहता है, जो प्रचुर धूप होने के बाद भी, प्रचुर जो है ये मतलब आपको वार्म के बाद भी, ड्राउट के बाद भी वह फसल नहीं सूखता है, तो वो भी चयन करना है। तो देखिए ये सपोज ये आपका एक फ्रेम है और ये दूसरा बर्तन है, इसमें क्या दिए सेंट, इसमें क्ले, क्या दिए इसमें सेंट, इसमें क्या दिए क्ले। मैंने यहां से वही 5 बूंद ड्रॉप से वाटर जो है इसमें दिया है, और इसमें भी वही उतने ही पानी ड्रॉप से दिया। ये देखिए स्टूडेंट, अब आप आसानी से बोलिए, हमको लगता है कि अगर ये ऑनलाइन क्लास रहता तो और आपकी जवाब आता, लेकिन तो आपको सेंट वाला जो है पानी को अवशोषित करेगा। परंतु अगर मिट्टी के लेयर में पानी जो है छिद्र छिद्र जो मिट्टी में पार्टिकल्स है, तो क्ले में है, लोमी में है। अभी आपको मैंने ब्लैक सॉइल की ओर भी चर्चा दे दिया, नहीं आपने, आपको वैसे रेड सॉइल भी है, मैंने ऐसे नाम दे दिया। तो प्यारे बच्चों, उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो पानी का बूंद बूंद यानी ह्यूमस और इसके बीच में मिले आपको पानी किसमें होगा, पानी जो एब्जॉर्ब तो किया सेल जो है, अब पानी जो है आपका बस अगर तो प्यारे बच्चों ये भी आपने भली भांति जो है समझ। अब 2 फिगर है, अब दोनों फिगर एक ग्लास में है, ख्याल कीजिएगा, आज किताब उठाइएगा या पढ़ाई के बाद जो है सॉइल प्रोफाइल, सॉइल लेयर, जरा उस पर भी चर्चा बिंदु कर लेते हैं। किताब में आपका जो है तो उसमें भी आपको कहीं कुछ नहीं परेशान होना नहीं है। आप गिलास जो है टम्बलर, कांच का गिलास, इसको क्या कहेंगे, ग्लास टम्बलर, ग्लास में हुआ कांच, हम लोग गिलास बोलते हैं, गिलास, एक गिलास पानी का, एक यहां पर क्या है उच्चारण, गिलास टम्बलर। अब इसमें आप भली भांति मिलाएंगे बढ़िया सी। मैंने क्या बताया है, ऊपर का लेयर क्या है, ह्यूमस वाली भाग है, उसको ब्रैकेट में टॉप लेयर के रूप में रख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको पहले वाटर, फिर आपका हल्का कंक्रीट, फिर नीचे को थोड़ा बड़ा कंकर हो सकता है। इसी को दूसरा नहीं है, आप उसमें द्विभ्रमित नहीं होंगे, हॉरिजन ए, हॉरिजन बी, हॉरिजन सी बैठ। ये मैं ड्यूटी दिया, आप किताब से बढ़िया से सेट करके बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अब इसके अंतर्गत आपको
छोटा छोटा क्वेश्चन आंसर आएगा जिस पर कि आपको ध्यान देना है ना। कि अब एक है कि फिर सॉइल का जो है बना तो दिया आचार्य, तो इसको डिस्ट्रॉय भी तो करना होगा। सॉइल का इरोजन शब्द, ये थोड़ा सा आपको हल्का जो है इरोजन, इसमें ऐसा इरोजन, ये क्या है? इसको कहता है मिट्टी का क्षय ना। मिट्टी का वो निर्माण किया, शुरू में चर्चा की, मिट्टी का निर्माण किए, पेबल्स वगैरह, कंकर वगैरह, पहाड़, माउंटेन इत्यादि का विंड के माध्यम से, जल के माध्यम से हैवी रेन हुआ, ये हुआ। आज मिट्टी का निर्माण हुआ तो हम मिट्टी पर जो है जन्म लिए हैं, मेहनत करके लोग घर मकान जो भी बना। और थोड़ा सा आध्यात्मिक बात थोड़ा सा जोड़ती इसमें, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीर। ये मिट्टी का भी अंश है हम मनुष्य के शरीर में, हवा का भी, गगन का, आकाश का भी, आग का, पानी का, सबका बैलेंस है, तब हम सर्वाइव करते। खैर वो वहाँ उतना नहीं, साथ में ही आप पढ़ते हैं, बस लागे इरोजन से जुड़े हुए। मिट्टी का क्षय कैसे होता है, उसका प्रदन कैसे होता है, इसके बारे में आपको ध्यान देना है। प्यारे मित्र, मिट्टी का सबसे अगर कहा जाए क्षय करने में हम मनुष्य का जो है योगदान क्या? हम स्वार्थी हैं, हम पेड़ पौधे से लगाव नहीं रखते हैं, काट काट के उसको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, अपना मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भाड़ा के लिए, पुत्रचार हो गया वो वहीं बसेगा एल फैल में, जंगल को काट जानने के बाद मिट्टी को सबसे अधिक कहिए संरक्षण करने में यही पेड़ पौधा का है योगदान। लेकिन हम पेड़ पौधा को काटते हैं, इसका ह्यूमन भी आप कह सकते हैं, या डिस्ट्रॉइंग ऑल प्लांट्स, मतलब पेड़ पौधा को कटिंग करना, कटिंग डाउन प्लांट्स। अब कैसे? ये पेड़ पौधे जो हैं ये मिट्टी के कण को जकड़े रहते हैं, मिट्टी ध्यान देंगे बात पर। ये मिट्टी को जो जकड़े रहते हैं, अब इधर से पानी की धारा, करंट अगर आता है तो मिट्टी को भागने नहीं देता है। बात समझे? यानी पेड़ पौधा यह जो है कटने के कारण सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन। दूसरा, हम लोग कल्टीवेशन करते हैं, खेती में मिट्टी में नमी नहीं है, पानी का अंश, हम प्लाउजिंग करते हैं खेत को, तो क्या होता है? मिट्टी में मॉइस्चर नहीं होने के कारण तेज हवा के झोंके में डस्ट पार्टिकल जो है एक जगह से दूसरी, तो यहाँ क्या हो गया? मिट्टी का इरोजन, सॉइल इरोजन।
वह भी है। अब क्या करते हैं, दो तरह का जो है हमारे भारतीय किसान अपने सूझबूझ नहीं होने के कारण या कि समयाभाव के कारण, अर्थ की कमी के कारण वो फसल काट लेते हैं, उसका स्टाल्क वगैरह जो है, उसका जो पुआल वाली भाग है, मकई का डंठल वाली बात है, वो खेत में ही जलाते हैं। बीघा बीघा, एकड़ दो, एक 3 तरह का पोल्यूशन आता है। मिट्टी को तो कई फसल तक वहां का फर्टिलिटी लैक ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, वहां का मिट्टी की जो कम हो जाता है उपजाऊ। एक चीज समझे, एक घटा सॉइल समझे। दूसरा, इतने जो डंठल स्टाल को जला रहे हैं या दुर्योग से जो है आपको जंगल में ही आग लगे, उसका जो वाष्प, स्मोक, धुआं इत्यादि है। अब जंगली जानवर का क्या हुआ, आप बुझ रहे हैं, मर रहे हैं, तितर बितर भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, वहाँ जो है शिकारी है, शूट कर रहे हैं, नहीं भी है तो 10 आदमी 10 डंडा लिया उसको खदेड़ रहे हैं। वो तो जो हुआ सबसे मेन एयर पोल्यूशन। फिर तो ये आप समझ गए इरोजन का, सॉइल इरोजन का। और एक खाली स्थान, फील्ड है या किसी का ये खेत है, 1 ही एकड़ में है और हमारे सराउंडिंग में बहुत से लोग मवेशी पालते हैं, गाय, भेड़, बकरी इत्यादि, कैटल जिसको के, जो भी जीव पालते हैं। उसका नियम है कि वह 2 बजे अपने कैटल, मवेशी, गाय वगैरह लेके खेत जाते चराने के लिए, बैठे रहते हैं। भूखी जो है गाय माता, वो भी खूब अपने जो है ये घास को जो है चर के, आपको जो बताया था रूबिनेंट वगैरह सेकेंड चैप्टर में, फिर बाद में जुगाली करती है। तो मेरा वहाँ नहीं कहना, मेरा ये कहने का मतलब, ये जो एक ही प्लॉट में रोज के दिन अनेक मवेशी आती हैं चरने के लिए, उसके हुक से, खूर से, उसके दांत जब इतना घास हो गया, फिर भी वो भूखी है, काट रही है, खूट रही है, तो वहां क्या होगा, उस भाग में मिट्टी लूज हो जाएगा। फिर वही क्लाइमेटिक रीजन, हवा इत्यादि से क्या होगा, सबसे मुख्य में आपको जो है कटिंग डाउन ट्री को रखिएगा, जो पहले मैंने पॉइंट दिया आपको, वो जड़ जो होता है, तो थोड़ा सा चित्र के रूप में दिया आपको, ये जड़ जो है ये मिट्टी को जकड़े रहते हैं। इधर से तो कोई पानी की धारा है, उस मिट्टी को ये नहीं जो है काटने देंगे भारी, नहीं तो पता चला कहीं, अरे गंगा नदी तो इधर बह रही थी, आज देखते हैं वो 2 किलोमीटर दूसरी ओर चली गई, पश्चिम की ओर, क्यों ऐसा हुआ, तो वहाँ पर सॉइल इरोजन होगा। करंट जो है मिट्टी के लेयर का नीचे वाला भाग जो है, सैंडी भाग जो है, अभी जो चित्र किया था ये, वो सब धकोड़ते ही जाता है। फिर नीचे खाली हुआ, जैसे पानी उधर है दबा हुआ मिट्टी का, वो पानी में बड़ा चकना जो है सॉइल का पीस जो है गिरते जाता है, रुख जो है नदी का बदल जाता है। अब जिसका घर पड़ा, जिसका जमीन पड़ा, वो बेचारे जो है त्राही में। हमको लगता है शायद आप लोग जो है इसको भी भली भांति से समझ गए होंगे। फिर एक दिन लेंगे, जिस दिन कहेंगे अब हम लेंगे, आप लोग से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर जो है सब लिखा दिए हैं व्हाट्सएप पर, उसको फेयर कर लेंगे या मेमोराइज करेंगे।